हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी वादा किया था कि सैक्रोइलियक जॉइंट में अगर पेन हो तो उसमें क्या करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि सैक्रोइलियक जॉइंट होता क्या है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसको मैनेज कैसे किया जा सकता है। तो देखिए, जैसे कि ये आपका एक स्केलेटल का, स्पाइन का और हिप जॉइंट का ये आपका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो ये आपका जो हिप बोन होती है ये होता है एलियक क्रस्ट होता है इसका, और ये आपका सैक्रम एंड कॉक्सिक्स मिला के ये टेल बोन बनती है आगे जाके, तो ये सैक्रम बोन होती है। ये ट्रायंगुलर आपको दिख रहा होगा, ये जो ट्रायंगुलर पोर्शन है ये जो बोन ट्रायंगुलर बोन है दैट इज कॉल्ड द सैक्रम। ठीक है, और ये जो है एलियक है। ठीक है, ये एंटीरियर सुपीरियर एलियक स्पाइन होता है और ये पोस्टीरियर सुपीरियर स्पाइन होता है। ये पोस्टीरियर इसलिए होता है क्योंकि ये पीछे साइड में है, ये एंटीरियर है, इसलिए आगे साइड में है, इसलिए इसका नाम एंटीरियर रखा गया। ठीक है, तो इन दोनों बोन्स के बीच में जो जॉइंट है, लाइन से आपको दिख रही होगी, इसको सैक्रोइलियक जॉइंट बोलते हैं। एक राइट साइड में होती है और एक लेफ्ट साइड में होती है दूसरी तरफ यहाँ पे। ठीक है, तो होता क्या है कि इन दोनों जॉइंट्स के बीच में भी मूवमेंट होता है, आगे पीछे मूवमेंट होता है। ये मैंने आपको पेल्विक टिल्ट वाले वीडियो में भी बताया था कि इसमें मूवमेंट होता है। तो ये मूवमेंट हल्का सा होता है, मतलब नियर अबाउट 1 to 2 mm या 3 mm तक ही मूवमेंट रहता है, बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मूवमेंट। ये अगर ये मूवमेंट होता रहेगा तो सब चीजें पैर के चलने में बड़ी आसानी रहती है। ठीक है, समटाइम्स एंटीरियर पेल्विक टिल्ट एंड पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट भी हो जाता है, तो उन सबकी भी मैं एक्सरसाइज मैं आपको बता चुका, मैं आई बटन पे दे दूंगा आपको, आप उसको देख करके आप पेल्विक टिल्ट के केस में कैसे मैनेज करना है वो भी कर सकते हैं। तो ये एंटीरियर सुपीरियर, ये जो आपका सैक्रोइलियक जॉइंट है, अगर इसमें प्रॉब्लम आ गई है, इसमें मूवमेंट में दिक्कत हो रही है, तो उस पेन को कैसे मैनेज करेंगे। ये कॉमनली एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में भी हो जाता है, क्योंकि उसमें कोई भी जॉइंट खराब हो सकता है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जैसे आपको पता ही है कि आपका हिप जॉइंट तो खराब होता ही होता है, समटाइम्स सैक्रोइलियक जॉइंट, एंड पूरे स्पाइन में भी स्टिफनेस आ जाती है, शोल्डर वोल्डर में भी आ सकती है, एंड सर्वाइकल रीजन में भी आ सकती है। तो सैक्रोइलियक जॉइंट अफेक्टेड होना बड़ा कॉमन बात है। ठीक है, एवीएन के भी केसेस में भी देखा गया है कि ब्लड सप्लाई खराब हो जाने की वजह से हिप जॉइंट तो खराब होता ही है, समटाइम्स सैक्रोइलियक जॉइंट में भी उसका इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि पेशेंट का पोस्चर प्रॉपर नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा बैक पेन के केसेस में या सियाटिका के केसेस में भी देखा गया है कि सैक्रोइलियक जॉइंट का मूवमेंट में दिक्कत आती है, या इसकी वजह से भी सियाटिका के पेन में दिक्कत ज्यादा हो जाती है, या यहाँ से जो नर्व्स निकल करके नीचे पैरों में जाती है उसमें प्रॉब्लम आती है। ये जॉइंट जो है बिल्कुल आपके पीछे बैक साइड में, इधर ये जो बोन होती है, इधर साइड में जो है सैक्रम बोन होती है, इस तरफ प्रेशर पड़ने की वजह से इसमें दर्द होता है, और ये दर्द नीचे तक जाता है, नीचे पूरा थाई से लेके पूरा नीचे तक जाता है। ठीक है, तो आइए अब बात करते हैं कि इस जॉइंट पेन को कैसे कम कर सकते हैं। इस पेन को कम करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस हैं, उनको हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा और इसको फॉलो कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। सैक्रोइलियक जॉइंट में अगर पेन हो तो क्या करना है। सबसे पहले लेट जाइए। ठीक है, नॉर्मल सुखासन में आराम से लेट जाइए। लेटने के बाद पैरों को मोड़ लीजिए। पैरों को मोड़ने के बाद ब्रिज ब्रिज वाली एक्सरसाइज करनी, मतलब आपको अपने दोनों हिप्स ऐसे उठाने हैं 5 सेकंड तक। 1 2 3 4 5, फिर छोड़ देना है, फिर उठाना है 1 2 3 4 5, फिर छोड़ देना है। इस तरह से 5 से 10 बार आपको ये ब्रिज वाली एक्सरसाइज करनी है। इसके बाद दूसरा आप ये कर सकते हैं कि एक पैर को आपको पीछे की ओर धक्का देना है। ठीक है, और एक दूसरा पैर जैसे मुड़ा हुआ है, इसको मुड़ा ही रहने देंगे, और जो है आपको इसको पीछे धक्का देना है और हाथों से इसको आगे की ओर धक्का देना है। ठीक है, मैं आपको दूसरे पैर से करके दिखाता हूँ। तो इसमें क्योंकि होता क्या है, जब प्रेशर देंगे तो ये ऊपर उठेगा। ठीक है, इसको ऐसे यूं यूं धक्का दें, नीचे हिप्स उठ जाएंगे आपके। ठीक है, यूं इस तरह से करना। ठीक है, फिर दूसरे पैर से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं, एक पैर को ऐसे मोड़ना है। ठीक है, ये पैर सीधा रहेगा और इसको धक्का देना है बाहर की ओर, और आपको हिप जॉइंट को खींचना है, मतलब आपको ये घुटने को अंदर खींचना है, और जो है आपको पैर से जोर लगाना उधर की ओर। तो इसमें क्या होगा, आपका ये हिप बोन जो है घूम जाएगी आगे की ओर, ऐसे 5 सेकंड के लिए। 1 2 3
4 5। ठीक है, दूसरी साइड से मेरा आप स्पाइन पे ध्यान दीजिए, देखिए किस तरह से मूवमेंट हो रहा है। 1 2 3 4 5। जब मैं रिलैक्स करता हूं तो वापस आ जाता है सब। ये देखिए, ये 1 2 3 4 5। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें करना क्या है, ब्रिज की तरह उठाना है। ठीक है, उठाने के बाद ये जो पैर हैं, पैरों को आपको ये ऐसे चलाना है, यूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रेस्ट ले लेंगे, रेस्ट लेंगे 15 सेकंड का, इसका फिर उठाएंगे, उठाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको इस तरह की अपनी एक बेल्ट ले लेनी है। बेल्ट को लेकर के आप इसको फंसा लीजिएगा अपने पैरों, इस तरह से फंसा लीजिए। फंसाने के बाद अपने ये आगे बढ़ेगी नहीं। ठीक है, अब आप दोनों पैरों को इधर नीचे मिला लीजिए, मिला करके इसको बाहर की ओर खींचना है, बाहर की ओर खोलना है। ठीक है, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। फिर करेंगे 1 2 3 4 5, रिलैक्स। फिर करेंगे 1 2 3 4 5, रिलैक्स। इसके बाद आप एक दूसरी एक्सरसाइज है, उसमें क्या करेंगे, बीच में एक तकिया फंसा देंगे। ठीक है, तकिया फंसा दीजिए यूं 1 2 3 4 5, रिलैक्स। फिर 1 2 3 4 5, रिलैक्स। फिर 1 2 3 4 5, रिलैक्स। इसको आप उठा करके ऐसे ब्रिज बना करके भी कर सकते हैं, यूं करके 1 2 3 4 5, रिलैक्स। फिर उठाएंगे 1 2 3 4 5, रिलैक्स। फिर 1 2 3 4 5, रिलैक्स। 5 से 7 सेट करने हैं। ठीक है, ये जो मैंने खोलने वाला आपको बताया था, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऊपर करके खोलिए 1 2 3 4 5, रिलैक्स। फिर खींचना है, खोल 1 2 3 4 5, रिलैक्स। फिर छोड़ देंगे 5 सेकंड का आराम। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ लेट के करने वाली आपको एक्सरसाइज बताई। इसके अलावा एक काम आप ये भी कर सकते हैं, बेड के किनारे आ जाइए इस तरफ से। ठीक है, और जिस भी आपको ज्यादा पेन है उस साइड को आप नीचे से लटका दीजिए, नीचे छोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से आप दूसरी साइड से भी करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये एक्सरसाइज बताई थी, ये आपका सैक्रोइलियक जॉइंट में भी हेल्पफुल है। इस तरह से तकिया लगा लीजिए और पैरों को, घुटनों को तकिया में रखिए। ये जो एड़ी है ये आपको थोड़ा बाहर की साइड रहेगी। ठीक है, इसके बाद हिप जॉइंट में ऐसे हाथ रख के आगे की ओर, प्रेशर ऑन प्रेशर ऑफ। फिर प्रेशर लगाएंगे, फिर प्रेशर छोड़ देंगे। ठीक है, फिर प्रेशर लगाएंगे, फिर प्रेशर छोड़ देंगे, फिर प्रेशर लगाएंगे, फिर प्रेशर छोड़ देंगे। तो ये सैक्रोइलियक जॉइंट के लिए भी बढ़िया है और हिप जॉइंट के लिए भी बढ़िया है। तो इस एक्सरसाइज को आपको करते रहना है। इसमें क्या करना है, आपको इस पैर को, घुटने को बाहर की ओर ऐसे ले जाते हैं, ले जाके ऊपर ले जाना है, फिर अंदर ले जाके सीधा करना है। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसी तरह से दूसरे पैर से भी करना है, और ये जैसे सीधे पोजीशन पे है, इसी तरह से पलट करके भी आपको दूसरी पोजीशन पे करना है। मैं दिखाता हूं आपको।
इस तरह से लेट जाइए, ये पैरों को ऐसे मोड़ लीजिए, मोड़ करके इस पैर को, एक पैर को मोड़िए, इसको राउंड ऐसे मारना, 1 2, जितना मैक्सिमम ले जा सकते हैं, 3 4 5, ठीक है। तो ये हो गया एक पैर से, इसी तरीके से दूसरे पैर से करना है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ये डोर के सहारे आपको एक्सरसाइज करनी है। बैक को आप अपने पीछे डोर से लगा दीजिए, पैरों को डोर में ऐसे फंसाना है, ठीक है। इसको फंसा के इसको प्रेशर दीजिए, आप जितना पीछे प्रेशर दे सकते हैं, ठीक। ये हिप्स जो आपका जो, जैसे सपोज मैंने राइट लेग को उठाया है, तो ये राइट पेल्विस को पीछे के पोस्टीरियर साइड में लेके जाता है। प्रेशर डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दूसरी से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो इस तरह के 5-5 सेट करने हैं आपको। इसको आप ये भी कर सकते हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है करने में, इसको कुछ ऐसे भी कर सकते हैं। इस तरह से एक स्टूल रख लीजिए घर पे अपना, इसके सहारे आप बैठ जाइए, स्टूल के सहारे बैठ करके बिल्कुल चिपका दीजिए और दीवार में अच्छी पैर लगा के प्रेशर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी साइड से 1 2 3 4 5 6। तो ठीक है दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सैक्रोइलियक जॉइंट में पेन होने पे आपको अपने आप घर में किस तरह से इनको मेंटेन करना है। आप लोग इनको फॉलो कीजिए और बाद में मुझको कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए कैसा क्या रहा। हाँ, इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर किसी तरह का पेन अगर आपको पड़ता है तो आपको उस स्टेप को वहीं रोक देना है। दैट मीन्स कि कुछ आपको प्रॉब्लम अलग है या आपका केस कुछ अलग है, कुछ प्रॉब्लम है, आपको मेरे से डिस्कस करना है, मेरे को फोन कर सकते हैं आप दिए गए नंबर पे, जो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है आप उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं मुझको। और अगर मुझे लगता है तो मैं आपको उसी समय ही गाइड कर दूंगा। अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम लगती है तो मैं आपको देखने के बाद आपके अकॉर्डिंग आपको एक्सरसाइज बताऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने साथ के कुछ फ्रेंड्स को और नेबर्स को जरूर शेयर कर दीजिए जिनको इस तरह की प्रॉब्लम है। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि मैं इस तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके सामने लाता रहता हूँ और आप तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे, इसलिए बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। ओके, बाय बाय।